Good afternoon, students. Today we will read about the remaining portion of lesson 2, that is components of food. पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा इसी लेसन को, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के बारे में, वाटर के बारे में, तो इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, व्हाट आर बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट are the food that contain all the nutrients in a proper manner. Now today we will read the remaining portion of this lesson and we will start from malnutrition. Students, malnutrition. Malnutrition means होता है कुपोषण। Malnutrition means होता है कुपोषण। Malnutrition is that stage of disease in which our body does not get proper amount of healthy food. हमारे शरीर को जब सही मात्रा में भोजन, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, कुपोषण। सही पोषण नहीं बना, इस स्टेज को हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी डिजीजेज। Deficiency diseases. Deficiency diseases are the diseases which occurs due to lack of deficiency in our diet, which occurs due to lack of nutrients. I beg your pardon. Deficiency diseases occur due to lack of nutrients in our diet. जब हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसके कारण जब प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो उसे हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। और लेट अस सी डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीजेस। फर्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस is the disease in which a person cannot see clearly in dim light. dim light में पूरे सही तरीके से नहीं देख पाना, इस डिजीज को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। एंड इसके कॉजेज क्या हैं? इसके कॉजेज हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो अब इसके हम प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे, क्या चीज लेने से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो। तो विटामिन ए की कमी से ये होता है, तो हमें वो सब न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जिसमें विटामिन ए हो। वी शुड टेक विटामिन ए रिच न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए रिच फूड लाइक कैरोट, पपाया, स्पिनच। बाय टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, बाय टेकिंग दीज फूड आइटम्स, वी विल गेट vitamin A. Now second, rickets. Ricket is that type of disease in which the bone becomes bow-shaped. Bone टेढ़ा हो जाता है, फ्रेगाइल हो जाता है। तो इसके कॉज क्या है? What is the cause of rickets? It is due to deficiency of vitamin D. हमारे शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है तो इससे रिकेट्स हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं? इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग मिल्क, फिश, मीट, लिवर ऑयल ये सब लेंगे। बाय टेकिंग दिस फूड आइटम्स वी विल कंपनसेट द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। नाउ द थर्ड, goiter. Students, you might have seen the swollen gland of some person. That position is called goiter. इसको घेंघा बोलते हैं, घेंघा रोग। And it is due to deficiency of iodine. जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम घेंघा रोग से पीड़ित हो जाते हैं, goiter से पीड़ित हो जाते हैं। तो to avoid goiter, we should take iodized salt, iodized things। तो आयोडीन हमें लेने चाहिए।
Now the next, scurvy. Students, scurvy is that type of disease in which our gums start bleeding. हमारे जो मसूड़े होते हैं उससे ब्लड आने लगता है। और इसके कारण क्या है? It occurs due to deficiency of vitamin C. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और इससे हमारे गम्स से ब्लीडिंग होने लगते हैं। तो इसमें इसको रोकने के लिए इसके प्रिवेंशन क्या है? व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी? वी शुड टेक लेमन, वी शुड टेक ऑरेंजेस, इट मीन्स वी शुड टेक साइट्रस फ्रूट्स, जो रस वाले फल हैं उनको लेने से हम स्कर्वी से बच सकते हैं। वी शुड टेक आंवला, आंवला भी विटामिन सी उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाउ द लास्ट, एनीमिया. Anemia is that type of disease in which our body faces deficiency of iron. ये एक मिनरल है आयरन, तो इसकी कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, हमारा शरीर एनीमिक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें स्पिनच, नट्स, पल्सेज, फिश एंड एग्स, we should take this type of food items to supply proper amount of iron in our body. So these are the different type of deficiency disease which occurs due to deficiency of different types of nutrients in our diet. So we should take a balanced diet in which all the nutrients are present in proper amount. तो हम लोगों ने डिफिशियंसी डिजीज के बारे में देखा। नाउ लेट अस रिकैपिचुलेट व्हाट हैव स्टडीड अबाउट व्हाट आई हैव स्टडीड सो फार इन दिस लेसन। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर भी ये हमारे भोजन के कंपोनेंट हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस डाइट के बारे में। नाउ आफ्टर दैट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। आप लोग रेडियो टीवी पर भी ऐड देखते होंगे, उसमें माल न्यूट्रिशन के बारे में दिखाता है, जो विटामिन से, मिनरल्स से, न्यूट्रिएंट्स से जो जिस कमी के कारण जो बीमारी होती है वो माल न्यूट्रिशन से ही ग्रसित होता है। तो माल न्यूट्रिशन होने के बाद क्या होगा? फिर उसके बाद डिफिशियंसी डिजीजेज आएंगे हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज होंगे लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ग्वाइटर, स्कर्वी, एनीमिया। दीज आर द डिफिशियंसी डिजीजेज। सो द सेकेंड लेसन वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमें भोजन के घटक के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेल। तो हमें साफ सुथरे भोजन करने चाहिए, हेल्दी भोजन करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी एनर्जी ले, हमारे बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करे। सो वी शुड टेक ऑलवेज हेल्दी डाइट, वी शुड टेक बैलेंस डाइट, all the nutrients in a proper amount. Now students, I am going to write some difficult word from this lesson to understand well. Students, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा लेसन का टाइटल है कंपोनेंट, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। घटक मीन्स पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व।
deficiency means कमी, minerals means खनिज, फाइबर मीन्स रेशा, जो हम रफेज लेते हैं उसमें फाइबरस फूड लेते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार, संतुलित आहार। इसे आप वन बाय वन अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। कंपोनेंट्स मीन्स घटक, यू कैन से द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, डिफिशियंसी मीन्स किसी चीज की कमी हो जाना, मिनरल मीन्स खनिज। मिनरल्स से याद आया, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी इसमें देखेंगे। तो मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो है कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, आयोडीन। दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स। कौन कौन सा मैंने बताया? कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, आयोडीन। दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स which our body needs. फाइबर मीन्स रेशा। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। कुछ और वर्ड में लिख रहा हूं ऊपर। प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। सिम्टम्स मीन्स होते हैं लक्षण। Symptom means लक्षण। So I hope you all have understood this lesson well. तो अभी हम लोगों ने लेसन 2 को कंप्लीट किया है। Now students, एक चीज हम लोग इसमें और देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देयर फंक्शंस एंड फूड दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या है, उनके फूड सोर्स क्या है। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या काम है? इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारे आंख, हमारे त्वचा को हेल्दी रखता है। और इसके सोर्स क्या है, क्या क्या चीज लेने से विटामिन ए आएगा? वी शुड टेक कैरोट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, pumpkin, ripe mango, tomato, papaya, liver fish, butter, etc. By taking this, we take vitamin A. Now vitamin B, it keeps muscles and brain and nerves healthy. ये हमारे मसल्स, ब्रेन को हेल्दी रखता है। और इसको लेने के लिए कौन से फूड आइटम्स हम लेंगे? होल ग्रेन, नट्स, ग्राम्स, बीन, etc. Now vitamin C. Vitamin C keeps our gums healthy.
ये हमारे मसूड़े को हेल्दी रखता है, हमारे मसूड़े को हेल्दी रखता है। तो इसको लेने के लिए हम फ्रेश लेमन, साइट्रस फ्रूट्स आई कैन से ये लेंगे, जैसे कि फ्रेश लेमन हो गया, ऑरेंज, स्वीट लाइम, टोमेटो, स्पिनेच, ये सब हम लेंगे तो विटामिन सी हमारे बॉडी में आएगा। विटामिन डी, विटामिन डी मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। And students, to take vitamin D, we should take fish, cod fish, liver oil, eggs, and some mushrooms. And best source of vitamin D, you all know, in winter season we should bask sunlight. Sunlight जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो in winter we all want to bask sunlight, and by taking sunlight we are obtaining vitamin D also. So that's all for today. So thank you by watching this video. Okay, now we will discuss more about the next lesson in next video. Thank you.